Dear students, we are going to start the second part, लास्ट स्प्रिंग का दूसरा लेसन है, दूसरा पार्ट है। कल एक कहानी अनीस जंग जो बता रही थी रैग पिकर्स की, अब दूसरी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है जिसका ताल्लुक, जिसका संबंध उडुपी से है। उडुपी इज़ ए प्लेस इन कर्नाटका। तो आई रिमेंबर ए स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी एज ए यंग बॉय he would go to school past an old temple where his father was a priest। मुझे याद है एक ऐसे इंसान की कहानी, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसका ताल्लुक, जिसका संबंध कहाँ से था? उडुपी से। उडुपी इज़ ए प्लेस विच इज़ फाउंड इन कर्नाटका। उडुपी एक जगह का नाम है जो कर्नाटका में पाया जाता है। तो कर्नाटका से रिलेटेड एक आदमी, उसी की कहानी वंस टोल्ड मी, उसने मुझे एक बार बतलाया एज ए यंग बॉय, जब वह नौजवान लड़का था, जब वह नौजवानी की उम्र में था, तो मुझसे बतला रहा है कि ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। इस पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, पास्ट मीन होता है गुजरना, मतलब एक मंदिर के पास से हो करके वो जाता था। मंदिर के बाद जो है स्कूल था, तो जब स्कूल जाता था तो मंदिर सामने पड़ती थी, तो मंदिर से हो करके वो बच्चा, वो लड़का स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ पे यानी उस मंदिर के अंदर, ठीक है, जो प्रिस्ट थे, जो साधु थे, जो पुजारी थे, वो उस लड़के के क्या थे? पापा थे, पिता थे। ठीक है, तो मुझे याद है एक आदमी की कहानी, वो आदमी का ताल्लुक़, वो आदमी का संबंध कहाँ से था? उडुपी से था। उसने मुझे एक बार बतलाया कि जब वो नौजवान था, जब वो बच्चा था, तो वो मंदिर से हो करके स्कूल जाता था और मंदिर में उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ब्रीफली का मतलब फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, थोड़ी देर के लिए। तो ही वुड स्टॉप, वो रुक जाता था थोड़ी देर के लिए। कहाँ पे? एट द टेम्पल, टेम्पल के पास ठहर जाता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और प्रार्थना करता था, दुआ मांगता था, दरख्वास्त करता था, ठीक है, कि हे ईश्वर, ठीक है, मुझे एक पेयर ऑफ शूज़, एक जोड़ी जूता दे दे। ठीक है, वो प्रार्थना करता था किसके लिए? एक जोड़ी जूते के लिए। मतलब गरीबी की कंडीशन देखिए, ठीक है, उस वक्त गरीबी की ये हालत थी कि ये बच्चा इतना गरीब था कि मंदिर के पास जा कर के वो प्रार्थना किया करता था, अपने लिए एक जूता मांगता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, जब मैं उसके टाउन में गया, दोबारा गया, ठीक है, जब मैं उसके टाउन में गया, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर के पास गया, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, जो अब क्या हो गया है? ठीक है, खंडार में तब्दील हो गया है, वीरान की हवा में डूब गया है। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, जो पूरा सुनसान इलाका बन गया है, खंडहर बन गया है। वो पहले जो प्लेस था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। और इन द बैकयार्ड, और बैकयार्ड में, बैकयार्ड क्या होता है? जो ग्रासी लैंड होता है बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे जो पोर्शन होता है, ठीक है, बैकयार्ड में वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे अब नया साधु रहता था। पहले वाला साधु चला गया, ठीक है, कहाँ चला गया इट डजेंट मैटर, लेकिन अब जो है दूसरा साधु वहाँ रह रहा है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और वहाँ पे क्या वो देख रहा है? लाल और सफ़ेद, ठीक है, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, प्लास्टिक की कुर्सियाँ देख रहा है। प्लास्टिक की कुर्सियों का कलर कैसा है? रेड है और वाइट है। और क्या देख रहा है? अ यंग बॉय, एक नौजवान लड़का भी है, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जो कौन सा कपड़ा पहने हुए है? ग्रे, ग्रे यूनिफॉर्म में है, ग्रे यूनिफॉर्म में है, मतलब ग्रे कलर का वो लड़का कपड़ा पहना हुआ है। वियरिंग सॉक्स,
और क्या पहने हुए है, मोज़ा पहने हुए है एंड शूज़ और जूते पहने हुए हैं, ठीक है। अराइव्ड पैंटिंग, वो आया, पैंटिंग मीन हाँफते हुए आया एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपना स्कूल बैग फेंक दिया ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक ऐसा बेड था जो फोल्ड करने वाला था, बंद कर दिया जाता था, समेट कर दिया, तो फोल्डिंग बेड बोला ही जाता है। तो फोल्डिंग बेड पे अपना स्कूल का बैग फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर, जब उसने उस लड़के को देखा, यानी लड़के को देख करके, इसका लिटरली जो ट्रांसलेशन होगा लड़के को देख करके, कौन देख रहा है, अनीश जंग देख रही हैं, ठीक है, जो राइटर हैं। लुकिंग एट द बॉय करें, जब मैं उस लड़के को देखा तो आई रिमेंबर्ड, तो मुझे याद आ गया, क्या याद आ गया, द प्रेयर एनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, उस लड़के की वो प्रार्थना याद आ गई कि जब वो स्कूल जाता था तो मंदिर के पास ठहरता था और क्या नाम है, देवी से प्रार्थना करता था, ठीक है, कि हे देवी मुझे एक जोड़ी जूते, ठीक है, कहीं से प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये अनीस जंग कह रही है कि मुझे उस लड़के की वो दुआ, वो प्रार्थना, ठीक है, याद आ गई जो वो फीमेल गॉड से किया करता था। When he had finally got a pair of shoes, जब वो लड़का आखिरकार दुआ मांगते मांगते एक जोड़ी जूता को प्राप्त कर लेता है, तो लेट मी नेवर लूज़, क्या कहता है कि भाई मैं अब इसे कभी खोऊंगा नहीं, इसे बहुत बचा के रखूंगा, इसकी बहुत हिफाजत करूंगा। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से जब इंसान किसी चीज़ को प्राप्त करता है, हासिल करता है, तो उसकी कदर करता है, उसकी हिफाजत करता है। लेकिन जब फ्री में कोई चीज़ किसी को मिलती है तो जनरली ये देखा गया है कि वो उसकी कदर नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता, उसका ख्याल नहीं करता, उसको संभाल के नहीं रखता। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रेयर को कबूल कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वर शूज़, खैर यंग बॉयज़ जो यंग बॉयज़ थे, जो पृष्ठ के लड़कों की तरह से जो भी यंग बॉयज़ थे, अब क्या हो गया, ज़माना इतना तरक्की कर गया कि वो सभी लोग अब अपने पैरों में जूते पहन रहे हैं, ठीक है। अब सारे बच्चे उस साधु के लड़के की तरह से हर बच्चा जूता पहन रहा है। बट मेनी अदर्स से लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन अब नक्शा खींच रहा अपने इलाके का, ये कहाँ की बात थी, UDP की बात थी। लेकिन बहुत से दूसरे बच्चे, ठीक है, लाइक द रैग पिकर, जो रैग पिकर्स की तरह हैं, जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, वो अभी भी शू लेसेज है, बगैर जूते के हैं। रैग पिकर जो कूड़ा कबाड़ा बिनता है, ठीक है, रैग पिकर्स, ठीक है। तो जो मेरे इलाके में मेरे पड़ोस के जो दूसरे बच्चे हैं, आज भी वो नंगे पैर हैं। इसके बाद बच्चों, माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। सही है ना? इसके बाद बच्चों, माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water. Live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. अब यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस कहते हैं पहचान को,
रिकग्निशन को। इंसान किसी से जान पहचान कर लेता है तो उसको एक्वेंटेंस कहते हैं। तो मेरी जो एक्वेंटेंस थी, मेरी जो पहचान थी विद द बेयर फुट रैग पिकर, उस नंगे पैर रैग पिकर का जो बालक था, जो कूड़ा कबाड़ा बिनता था, वो जो नंगे पैर पे रहता था, तो उससे जो मेरी पहचान होते होते वो कहाँ तक पहुँच गई, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी के इलाके तक लेके जाती है। मतलब जहाँ पे मेरे उस बच्चे से पहचान हुई, वो बच्चा कैसा था, रैग पिकर था। बच्चा कैसा था, रैग पिकर था। किस कंडीशन में था, नंगे पैर था। तो उससे मुलाकात क्या हुई कि मैं कहाँ पहुँच गया, सीमापुरी के इलाके में पहुँच गया। सीमापुरी एक ऐसी जगह है ऑन द परिफरी ऑफ दिल्ली, परिफरी कहते हैं आउटर पार्ट को, दिल्ली का जो बाहरी हिस्सा है, ठीक है, दिल्ली क्या बाहरी हिस्सा पे एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम सीमापुरी है। उस इलाके में मैं पहुंचा, 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट, अगरचे वो दिल्ली से काफ़ी दूर है। मेटाफोरिकली मतलब ऐसा तो लगता है कि यार वो दिल्ली का ही हिस्सा है, लेकिन वहाँ की कंडीशन देख करके ये नहीं लगता है कि दिल्ली के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अनडेवलप्ड है। वो जो सीमापुरी का इलाका है वो पूरी तरह से अनडेवलप्ड है, लेकिन वो दिल्ली का हिस्सा है, लेकिन मालूम नहीं होता है कि वो दिल्ली के अंदर बसा हुआ है। दोज ही लिव हियर, वो सभी लोग जो यहाँ पे रहते हैं, और स्क्वेटर्स, वो कैसे हैं, स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर कहते हैं अ पर्सन हु इज़ लिविंग एन एम्प्टी बिल्डिंग विदाउट ओनर्स परमिशन, ऐसा इंसान जो किसी खाली मकान पे रहता हो लेकिन बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर परमिशन के। यानी कोई इंसान किसी के घर में बग़ैर मालिक के परमिशन से अगर रहे तो उसको स्क्वेटर कहते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं वो कैसे हैं, स्क्वेटर्स हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। किस सन में आए हैं, 1971 में आए हैं। ये सभी लोग जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, यहाँ सीमापुरी के इलाके में बस गए हैं बगैर किसी परमिशन के, मतलब इलीगल वो रह रहे हैं, लीगल नहीं रहे हैं बल्कि इलीगली रह रहे हैं। साहिब से फैमिली इज़ अमंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं के बीच में रहता है। उसी सीमापुरी का जो इलाका है उसी के बीच में साहब का परिवार भी रहता है। सीमापुरी वाज देन अ वेल्डरनेस, सीमापुरी का जो इलाका है उस वक्त कैसा माना जाता था, वेस्टलैंड माना जाता था। ऐसा इलाका जहाँ पे कूड़ा कबाड़ा फेंका जाता था, मतलब ऐसा इलाका जहाँ पे इंसान नहीं रह सकता था। इट स्टिल इज़, आज भी वो ऐसा इलाका है, मतलब विल्डरनेस ही है, एकदम वेस्ट लैंड ही है, कूड़ा कबाड़ा ही वाली जगह है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब फ़र्क क्या हुआ कि अब खाली नहीं है, ठीक है, अब पूरी तरह से बिज़ी हो गया है, हर तरफ लोग वहाँ पे बस चुके हैं। अब सीमापुरी के इलाके में घर कैसे हैं उसकी कंडीशन बताई जा रही है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, जो घर की दीवारें हैं, जो घर बनाए गए हैं, किस चीज़ से बनाए गए हैं, मड, मिट्टी की दीवारें हैं। विथ रूफ्स ऑफ टिन, उस पर जो छत पड़ा हुआ है किस चीज़ का है, टिन का है। एंड टॉर्पॉलिन, और टॉर्पॉलिन का है। टॉर्पॉलिन कहते हैं एक मोटा कपड़ा जो, ठीक है, बारिश से आपको सेफ रख सके, बचा सके। तो टॉर्पॉलिन और टिन के बने हुए चीज़ों से छत बनाई गई है। कैसा घर है, कैसा इलाका, डिवाइड ऑफ सीवेज, डिवाइड कहते हैं, ठीक है, कमी, डिवाइड कहते हैं हम विदाउट। बगैर सीवेज का है, मतलब गंदा पानी की निकासी नहीं है। इंसान जो नहाता है, धुलता है, जो भी हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, ठीक है, ख़राब पानी, ठीक है, इस सब का कोई बंदोबस्त नहीं है। और रनिंग वाटर, और नहीं कायदे का पानी बहता है। लीव 10,000 रैग पिकर, और उस इलाके में कितने लोग रह रहे हैं, 10,000 लोग रह रहे हैं। यानी 10,000 लोगों के लिए शुद्ध जल, ठीक है, नहीं मिल पा रहा है, न गंदा पानी निकालने के लिए कोई निकास नली बनाई गई है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये लोग यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा, ठीक है, हाँ 30 साल से ज़्यादा, मतलब 30 साल से ज़्यादा से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, इनके पास कोई शनाख्त कार्ड नहीं है, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। विदाउट परमिट्स, कोई परमिशन नहीं है।
बट विथ राशन कार्ड, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स, जिसकी वजह से इन्होंने अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में चढ़ा लिया, ताकि क्या नाम है ये वोट देने के ठीक है हकदार बन सकें, ताकि ये लीडरों को क्या नाम है जिता सके चाहे हरा सके, और इनके पास कोई परमिशन नहीं है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और राशन कार्ड चूँकि इनके पास है, वोटर लिस्ट में इनका नाम है, इसलिए इनको अनाज भी मिल जा रहा है, अनाज को ख़रीद ले रहे हैं। क्योंकि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अहम कोई चीज़ है तो क्या है, फूड है, भोजन है। फॉर सर्वाइवल, किसके लिए, अपने आप को बाकी रखने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। दैन आइडेंटिटी के मुकाबले में, अपनी शनाख्त के मुकाबले में सबसे पहली जो कंपलसरी चीज़ है वो क्या है, फूड है। अब इसके बाद देखिए कोटेशन में बहुत अच्छा सेंटेंस है, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमच वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, से अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टैटर्ड साड़ीज। देखिए टैटर कहते हैं फटा पुराना जो कपड़ा होता है। When I asked them why they left their beautiful land of green, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ही है सेंटेंस, यहाँ पे करेगी इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के आखिरी हिस्से पे अगर किसी दिन वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हमने अपने परिवार को खाना खिला लिया, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पे चले गए, गो टू बेड का मतलब सोना भी होता है, ठीक है, और सो भी लिए, विदाउट एन एचिंग स्टमच, बगैर पेट में दर्द को महसूस किए हुए, यानी अगर बगैर तकलीफ़ महसूस किए हुए अगर हमारा एक दिन भी भोजन के साथ अगर कट गया तो वी वुड रादर लिव हियर, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। हमारे पास चाहे खेत हो चाहे ना हो, मकान हो चाहे ना हो, हमारे पास कोई भी सामान हो चाहे ना हो, लेकिन अगर हमको एक दिन कायदे का भोजन मिल गया और खा के सो गए बगैर किसी तकलीफ़ के, तो ये जवाब दे रहा है भले से हमारे पास खेत ना हो, मकान ना हो, ठीक है, और कोई परमिशन हो चाहे ना हो, से अ ग्रुप ऑफ विमेन, औरतों की एक जमात ने, औरतों के एक झुंड ने जवाब दिया, इन टैटर्ड साड़ीज़, वो औरतें जो फटी पुरानी साड़ियों में मलबूस थी, जो फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी हुई थी। व्हेन आई आस्क देम, जब अनीस जंग पूछती हैं कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, कि आप लोग अपने खूबसूरत इलाकों को क्यों छोड़ दिए, ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, वो इलाका जहाँ पे ग्रीन फील्ड था, हरियालियाँ थी, जहाँ पे नदियाँ बह रही थी, जहाँ पे खूबसूरत मकान थे, आप लोगों ने उन इलाकों को क्यों छोड़ दिया और छोड़ करके सीमापुरी के इलाकों में क्यों बस गए। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई इससे कोई मतलब नहीं, हमारा इलाका खूबसूरत था, वहाँ पे नदियाँ बह रही थी, ठीक है, हमको बस इतना मतलब ये है कि एक दिन का खाना हमको मिल जा रहा है और हमको कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसके बाद है वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी ये भोजन पाते हैं। गरीबी की कंडीशन देख लीजिए कि जहाँ कहीं भी इनको लगता है कि यहाँ पे रोज़ी रोटी के मौके हैं, यहाँ पे हम अपने को सरवाइव कर सकते हैं, तो दे पिच देयर टेंट्स, वे अपने खेमों को गाड़ देते हैं। टेंट माने खेमा होता है, वे अपने खेमों को गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, और वो खेमा उनके लिए कैसा घर बन जाता है, ट्रांजिट होम। ट्रांजिट कहते हैं कि क्या नाम उठा के जो घर जाता है, ठीक है, जो परमानेंट होम नहीं रहता है, जो टेम्प्रोरी शेल्टर के तौर पे होता है, आर्जी तौर पे जो घर बनाया जाता है, तो वहीं पे वो अपना क्या नाम है एक टेम्प्रोरी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, इन्हीं में इन गरीब बच्चों के बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, जवान होते हैं। बिकमिंग पार्टनर, और जब बड़े हो जाते हैं तो अपने बाप के काम में, अपने बाप के पेशे में, अपने बाप के बिजनेस में हाथ बटाते हैं। इन सर्वाइवल, किसके लिए, ताकि अपने आप को ज़िंदा रख सकें। याद रखिएगा, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में जो सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, रैग पिकिंग। सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मतलब होता है कूड़ा कबाड़ा बीनिए, ठीक है, अपने आप को अगर 3 टाइम, ठीक है, खाना खिलाना है, बच्चों को पालना है, तो सभी लोगों को रैग पिकिंग का काम करना पड़ेगा, कूड़ा कबाड़ा बीनना पड़ेगा।
तो ही करा कि सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मतलब होता है रैग पिकिंग होता है थ्रू द ईयर्स। इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। ये काम इतने दिनों से ये लोग कर रहे थे, ठीक है, करते करते ये काम में इतने माहिर हो गए कि अब इसका नाम क्या दिया जाने लगा, फाइन आर्ट नाम दिया जाने लगा। एक अच्छा पेशा। कौन कितने जल्दी से कूड़े कबाड़े में से कीमती चीज़ को निकाल लेता है, तो ये इनके लिए फाइन आर्ट बन गया। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। उनके नज़दीक, उनके निगाह में गार्बेज जो होता है, कूड़ा कबाड़ा, एक गोल्ड है। जैसे हमारे लिए सोना चांदी बहुत कीमती माना जाता है, उसी तरह से रैग पिकर्स के नज़दीक कूड़ा कबाड़ा, नाली में से कुछ चीज़ को निकालना, कीमती चीज़ को निकालना, इनके लिए सोने के बराबर कीमती चीज़ मानी जाती है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड। यही उनका रोज़ का ब्रेड है, रोज़ की डेली की रोटी है, डेली का रोज़गार है, डेली का खाना है। अ रूफ ओवर देयर हेड, जिसकी वजह से इनके सरों पे तो छत हो गई, इनके सरों पे छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, अगर वह छत चू रही है, इतना तो हो गया कि छत तो उनके पास हो गई, इससे नहीं मतलब कि वो छत चू रही है कि नहीं चू रही है। अगर वो छत चू रही है, लेकिन इनके लिए यही बड़ी खुशी की बात है, कामयाबी की बात है कि उनके सर के ऊपर छत है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन बच्चों के नज़दीक ये छत से कहीं ज़्यादा, कहीं इम्पोर्टेंट उन बच्चों के नज़दीक रैग पिकिंग है, रैग पिकर्स है, मतलब कूड़ा कबाड़ा जो बेचना, उसमें उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को उसमें कामयाब समझते हैं। इसके बाद बच्चों द थर्ड पार्ट ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। आई होप टुमारो will be the class held and tomorrow its video will reach.